बच्चों प्रश्न 6.2 में असमीका काम में आलेखी निरूपण करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे यहाँ पर हमें दिया है y लेस देन -2, ये समीका दी है कि y लेस देन -2। असमीका के हमने संगत या सापेक्ष समीकरण लिखी तो y बराबर -2 हमारे को रेखा मिल गई, यानी कि y बराबर -2। तो सबसे पहले इस रेखा के बारे में चर्चा करते हैं कि वो रेखा अगर ये y से शुरू है और इसमें x की टर्म्स नहीं है तो y से शुरू है, तो वह रेखा जो y से शुरू है ये x अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि y से शुरू है x अक्ष के समांतर होगी। और मूल बिंदु से इसकी लंबवत दूरी -2 होगी इस रेखा की। अगर ये y से शुरू है तो y से अगर ये शुरू है तो x अक्ष से समांतर होगी, मूल बिंदु से लंबवत दूरी -2 होगी। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ ये अपने द्विविम तल में कार्टेशियन प्लेन में कार्तीय तल में आइए तो -2 दूरी कहाँ पर होगी इसकी, और x अक्ष से समांतर है तो -2 दूरी ये हो गई, मान लो ये 1 है -1 और ये दूरी हो गई -2, तो ये माइनस दूरी हो गई। अब इस रेखा को मैं बनाने जा रहा हूँ, तो ये रेखा जो x अक्ष के समांतर है ये आप देख रहे हो मैं डॉटेड क्यों बना रहा हूँ। मैंने इसको डॉटेड क्यों बनाया, डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो ये हमारा हो गया y लेस देन -2, y लेस देन -2। ये समीका हमने बना ली। डॉटेड क्यों बनाई, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यानी कि इस रेखा का कोई भी बिंदु इसके हल में शामिल नहीं होगा। इस रेखा ने इसको ऊपरी अर्धतल, ये हमारा हो गया ऊपरी अर्धतल, ठीक है, और ये अपर अर्धतल हो गया, अपर हाफ प्लेन, और ये इस रेखा के नीचे वाला हो गया निचला अर्धतल, निचला अर्धतल। तो अर्धतल लिखने का तरीका ये भी होता है, तो इसका लिखते हैं लोअर हाफ प्लेन, ठीक है, ये फर्स्ट कहलाता है और ऊपर वाला सेकंड कहलाता है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इस रेखा का, इस असमीका का जो हल क्षेत्र है वो इस रेखा के ऊपर है या इस रेखा के नीचे है। तो उसके लिए हमने क्या करा, y लेस देन -2 लिखा, और इसमें मूल बिंदु y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 तो रख नहीं सकते तो y बराबर 0 रख लेते हैं। तो 0 लेस देन -2, क्या 0 जो है वो -2 से छोटा होता है, तो 0 तो -2 से छोटा होता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जो असत्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस रेखा का, यहाँ ध्यान से देखो, इस रेखा का हल क्षेत्र मूल बिंदु 0,0 की ओर नहीं है। इस रेखा का हल क्षेत्र, ये जो आप रेखा देख रहे हैं y लेस देन -2, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु 0,0 की ओर नहीं है, क्योंकि असत्य आया है, ठीक है। तो क्या होगा, तो असमीका, तो कहाँ होगा असमीका का हल क्षेत्र, हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, निचले अर्धतल में होगा, ठीक है। और ये क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू नहीं है तो इसका कोई भी बिंदु जो है इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो असमीका y लेस देन -2 का हल क्षेत्र निचले अर्ध क्षेत्र, निचले अर्ध क्षेत्र में है, तथा रेखा का कोई भी बिंदु, रेखा का कोई भी बिंदु हल क्षेत्र में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेस देन वाला इक्वल्स टू वाला नहीं है, यानी कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु है, जितने रेड रेड डॉट देख रहे हो, ये कोई भी बिंदु जो है इसके हल क्षेत्र में नहीं आएगा। अब आप इसी प्रकार 10वां प्रश्न देखेंगे बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर 10वें प्रश्न में देखिए, ये हमें x ग्रेटर देन -3 असमीका दी है, तो हमने असमीका संगत या सापेक्ष एक समीकरण लिखी x बराबर -3। तो अगर ये x से शुरू है तो ये रेखा y अक्ष के समांतर होगी। अब ये किसके समांतर होगी, y अक्ष से समांतर होगी, और मूल बिंदु 0,0 से जो इसकी लंबवत दूरी होगी, लंबवत दूरी जो होगी वो -3 होगी। अब ये किसके समांतर है, किसके समांतर है रेखा, y अक्ष के। तो यहाँ देखिए कार्तीय तल है हमारा, इस कार्तीय तल पर हमने पहले y अक्ष से समांतर रेखा खींचनी है जो जिसकी मूल से लंबवत दूरी -3 है। तो -1 -2 और
3। तो ये वो रेखा है, ये भी डॉटेड में बना रहा हूँ क्योंकि इसमें भी इक्वल्स टू नहीं है। तो ये वाई अक्ष से समांतर रेखा हो गई और जिसकी मूल से लंबा दूरी कितनी है, -3 है। और ये रेखा हमने बना ली। तो ये रेखा हमारी कौन सी आई, x ग्रेटर देन -3। अब इसने इस रेखा ने ये तो इसने इस ये अर्धतल जो है ये दाया अर्धतल, और इधर ये इस रेखा का इधर हो गया बाया अर्धतल। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का हाफ प्लेन है, ये राइट हैंड साइड का। अब हमें पता करना है कि इसका हल क्षेत्र, इस असमीका का हल क्षेत्र कहाँ है। तो यानी कि वो दाएं अर्धतल में है या बाएं अर्धतल में है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि x ग्रेटर देन -3 में x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने का मतलब है कि हम मूल बिंदु ही रख रहे हैं। तो 0 ग्रेटर देन -3, तो ये तो बात सही आ गई। तो 0 ग्रेटर देन जो क्या लिख देंगे, जो सत्य है। तो ये तो बात सही हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस असमीका का जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु 0,0 की ओर है, इस ओर है, मूल बिंदु 0,0 की ओर, क्योंकि कैसा आया, वो सत्य आया है। तो इसका हल क्षेत्र ये हो गया, देखिए। लेकिन इस रेखा पर, यानी कि इस असमी, ये जो हमने रेखा ड्रॉ कर रखी डॉटेड, इस पर वो किसी भी बिंदु पर नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो अतः असमीका का हल क्षेत्र दाया अर्धतल RHS राइट हैंड साइड हाफ प्लेन में स्थित है, कहने का मतलब है कि इस अर्धतल का, ये जो दाएं अर्धतल का जितने भी इसके अंदर बिंदु होंगे वो सब क्या करेंगे, इस असमीका को संतुष्ट करेंगे में है। परंतु रेखा का कोई भी बिंदु असमीका को, रेखा पर कोई भी बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, वो इस रेखा पर जितने बिंदु हैं, कोई भी बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगा।